हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हेलो स्टूडेंट्स, बेल स्वागत आइकन करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थी अगर चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। देखो, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, गिगला का बापू नाम से प्रसिद्ध थे। बताइए भाई, गिगला का बापू नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताना है। ए आपका गणपत लाल डांगी, बी पेपे खा, सी आपका पंडित राम नारायण और डी देवी लाल शामर। प्यारे साथियों, आप सभी को यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि जो गिगला का बापू नाम से कौन से व्यक्ति थे जो प्रसिद्ध थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम के अंदर ये सवाल बनता है। तो बताइए भाई, गिगला का बापू नाम से प्रसिद्ध कौन थे। सभी विद्यार्थी फटाफट से कमेंट के अंदर आंसर देंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गणपत लाल डांगी। कौन हो जाएगा यहाँ पे? गणपत लाल डांगी, जो कि ए वाला ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। गिगला का बापू नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ से पूछा गया आप सभी विद्यार्थियों से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, सवाल को पढ़ो कि दूल्हे दुल्हन द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली जूतियां को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है कि दूल्हे दुल्हन द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली जो जूतियां पहनते हैं वो राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिनोटा। क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। और बी ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे राइट एंड करेक्ट कर देना है। हाँ जी, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है। साथियों, सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में अफीम के छोटे छोटे दानों को पानी में घोलकर बनाया जाने वाला पेय पदार्थ क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो अफीम होता है, अफीम के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनको पानी में घोलकर एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर कई बार सवाल पूछा जाता है। उस पेय को कहते हैं साथियों, याद रख लेना, उसको क्या कहते हैं? कुसुम्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? कशुम्बा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप सभी को राइट एंड करेक्ट कर देना है। साथियों, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे सवाल है। एग्जाम में रिपीट हो चुके सवाल हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखना। अगला क्वेश्चन साथियों, शनेरी किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो बताइए भाई, शनेरी जो होता है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से सभी विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर अपना यहाँ पे जवाब देना है। साथियों, शनेरी मीन्स आपका होता है कि जो उपले होते हैं, उपले कंडे रखने का स्थान। मतलब साथियों, आप सभी को पता नहीं लगा, जैसे उपले क्या होते हैं, जैसे आपके गाय और भैंस का गोबर होता है ना, उस गोबर से साथियों एक रोटी के आकार में आपके क्या है, उपले बनाए जाते हैं, जो कि आपके उसको बना के सुखा दिया जाता है। इसके बाद फिर जैसे बारिश का मौसम होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे घर के अंदर चूल्हा जलाने का काम आता है, और ये इसको कहते हैं उपले या कंडे रखने का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, शनेरी कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के अंदर बहुत ही हूबहू ये सवाल आपके देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 5वां पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, सवाल है आपका, जयपुर राजप्रसाद परिसर में एक स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया। साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, जयपुर के अंदर जो राजप्रसाद परिसर के अंदर एक मुबारक महल है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो बहुत ही अच्छा सवाल, सभी विद्यार्थी मेरे सभी भाई बहन यहाँ पे जवाब देंगे। राइट आंसर हो जाएगा महाराजा माधो सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा आपका? महाराजा माधो सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को राइट एंड करेक्ट कर देना प्यारे साथियों, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, हाँ, प्रसिद्ध चीनी यात्री क्या है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बीनमाल की यात्रा कब करी थी प्यारे साथियों। तो याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो हैं बीनमाल की यात्रा पर आए थे राजस्थान के अंदर। तो ये यात्रा हुई थी, आपको याद रखना साथियों, 741 ईस्वी के अंदर। कब हुई थी? 741 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सभी को याद रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखो, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आज जी बहुत ही अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में है साथियों। टोडिया क्या है, बताइए। टोडियो का मतलब क्या होता है? ऊंट का बच्चा होता है, एक लोकगीत होता है, या फिर लोक नृत्य, या फिर मवेशियों को बांध कर रखने का स्थान। प्यारे साथियों, टोडियो मीन्स क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो जिसको भी इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। टोडियो का मतलब होता है प्यारे साथियों, ऊंट का बच्चा। क्या होता है? ऊंट का बच्चा होता है, उसको क्या कहते हैं? टोडियो कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के बीच में 8वां पूछा जाता है। देखो, अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन सी है। तो आप सभी को पूरे राजस्थान के अंदर ये देवी प्रसिद्ध है। अग्नि स्नान करने वाली देवी जिसको कहते हैं, बिल्कुल साक्षात अग्नि के अंदर स्नान करती है प्यारे साथियों। हाँ जी, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। राइट, अग्नि ज्ञान या अग्नि स्नान दोनों एक ही है साथियों, याद रख लेना। ईडाना माता कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको क्या है, राइट कर देना है साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 9 पूछा जाता है साथियों। सवाल है
कि मोयला की सवारी निकाली जाती है। साथियों बताइए जल्दी से, मोयला की जो सवारी है ये कहाँ निकाली जाती है? तो याद रखना ये कोटा जिले के अंदर निकाली जाती है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ से पूछा जाता है आप सभी के बीच में। सवाल क्या है साथियों? लालिया कालिया का मेला आयोजित किया जाता है। तो लालिया कालिया का जो मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों याद रखना ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके आयोजित होता है। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। अब ये सवाल आपको कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना, अजमेर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से 11 पूछा जाता है कि वह लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। प्यारे साथियों लोक देवता रामदेव जी की बात हो रही है, उनकी शिष्या कौन सी है जो कि लोक देवी है? तो याद रखना आई माता जो है ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। आई माता जो कि रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका 12 पूछा गया, बहुत ही प्यारा, बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में साथियों। सवाल क्या है? देखो दिलवाड़ा जो कि कहाँ है? माउंट आबू के अंदर है। ठीक है। इसमें लुणव शाही नेमिनाथ जो है मंदिर है, इसका जो मुख्य शिल्पी कौन है? तो बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल साथियों। दिलवाड़ा के अंदर जो लुणव शाही नेमिनाथ मंदिर का एक मुख्य शिल्पी कारीगर, तो वो कौन है प्यारे साथियों? याद रखना उनका शिल्पी का नाम है शोभन देव। कौन सा साथियों? शोभन देव नाम है ये साथियों। एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार ये सवाल पूछा गया। कितनी बार? 2 से 3 बार। इस बार आपको याद रख लेना, बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। अगला सवाल जिससे पूछा गया क्या साथियों? सवाल है कि जिसको राजस्थान के अंदर जो मुख्य रामलीला का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? बताइए। राजस्थान के अंदर मुख्य रामलीला का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? तो याद रखिए साथियों बिसाऊ झुंझुनू के अंदर। कहाँ होता है? बिसाऊ करके एक जगह है जहाँ पर आपका झुंझुनू जिले के अंदर मुख्य रामलीला का आयोजन किया जाता है। बड़ा प्यारा सवाल है साथियों एग्जाम के अंदर हूबहू आप सभी से। अगला सवाल पूछा गया साथियों। सवाल क्या है? किलियो, बारियां, गोशी और तेवनिया ये आद्य संबंधित हैं। तो साथियों आप सभी को बताना है किलियो, बारियां, गोशी और तेवनिया आद्य संबंधित हैं। तो ये सभी विद्यार्थियों किससे संबंधित होंगे? तो आप सभी विद्यार्थी याद रख लेना ये है साथियों कुएं से। क्या है? कुएं से, रहट या फिर सड़स से पानी निकालने से संबंधित व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा। क्या है साथियों? कुएं से जो रहट से पानी निकाला जाता है या फिर जो सड़स होता है उससे पानी निकालने से संबंधित एक व्यक्ति है, उससे संबंधित किलियो, बारियां, गोशी, तेवनिया ये संबंधित होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देना है। प्यारे साथियों अगला सवाल यहाँ से पूछा जाता है आप सभी से। सवाल बहुत ही प्यारा है। देखो मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित की है, तो प्यारे साथियों मंकी मैन किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। ये सवाल हर एग्जाम में आपके रटता है, सपता है। बिल्कुल। जानकी लाल भांड याद रख लेना सभी विद्यार्थी। क्या हो जाएगा साथियों? जानकी लाल भांड ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी से 16 पूछा जाता है। सवाल क्या है साथियों? सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो याद रख लेना सुगाली माता जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा साथियों आहुआ के जो ठाकुर राज परिवार था उसकी कुल देवी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट है करेक्ट कर देना है। अगला सवाल प्यारे साथियों आप सभी के बीच में क्या है? सवाल नंबर 17। जैसे भोपा जनजाति की कुल देवी कौन सी है? विरात्रा माता। इनका जो मंदिर है ये किस जिले के अंदर है साथियों? तो भोपा जनजाति की अगर कुल देवी पूछ सकें तो याद रखना विरात्रा माता है। और इनका जो मंदिर प्यारा साथियों याद रखना बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। बड़ा प्यारा सवाल आप सभी के बीच में। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे 18 पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में वह कौन से लोक देवता है जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती है? देखो अक्सर आपने देखा होगा जितने लोक देवता उनकी मूर्तियां मिट्टी से होती है या फिर पत्थर से बनी होती है, बल्कि एक ऐसे लोक देवता हैं जिनकी जो मूर्ति है वो लकड़ी का एक विशिष्ट एवं कलात्मक तोरण होता है। प्यारे साथियों ऐसे लोक देवता का नाम बताना आप सभी को जिनकी मूर्ति मिट्टी या पत्थर से निर्मित नहीं होती है। उनकी मूर्ति जो होती है वो एक लकड़ी से विशिष्ट और कलात्मक तोरण के रूप में होता है। तो साथियों याद रखना मामादेव इसके राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मामादेव इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है। बिल्कुल बड़ा प्यारा सवाल। अगला सवाल से पूछा गया। देखो राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? साथियों राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के जो रचयिता है वो आपका राइट आंसर कर देना समय सुंदर। क्या हो जाएगा? समय सुंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है साथियों महाकवि पद्माकर किसके दरबार की शोभा थे? प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है। महाकवि पद्माकर जो तो ये जो किस दरबार की शोभा थे? तो वो दरबार आपका है जयपुर नरेश जगत सिंह के समय उनके दरबार की शोभा थे। आंसर यहाँ पे डी कर देना है। बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन आप सभी से अगला पूछा जाता है साथियों, क्या है सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है कि राज्य में हैप्पी वैली कहाँ स्थित है। तो राज्य में हैप्पी वैली की बात करें तो हैप्पी वैली जो है साथियों अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है, अजमेर जिले के अंदर है। बहुत ही प्यारा, याद रख लेना सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 22 पूछा गया, क्या है साथियों, पाटुंदा की रामलीला आयोजित होती है। तो पाटुंदा की जो रामलीला आयोजित होती है साथियों, याद रख लेना कोटा जिले के अंदर। कहाँ पे, पाटुंदा कहाँ है, कोटा के अंदर है। बी ऑप्शन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों राइट कर देना है। अब अगला सवाल आप सभी से पूछा जाता है कि जैसे वासुदेव भट्ट होते हैं, वासुदेव भट्ट हैं, ये क्या है। तो वासुदेव भट्ट की बात करें साथियों तो एक प्रसिद्ध क्या है, रंगकर्मी है। क्या है, रंगकर्मी है, पेंटर कह सकते हैं, याद रख लेना साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 पूछा जाता है साथियों, क्या है ये, जैसे राजस्थान के अंदर बौद्धकालीन जो गुफाएं हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई है साथियों। राजस्थान के अंदर बौद्धकालीन जो गुफाएं हैं ये प्राप्त हुई है आपके झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पे, झालावाड़, ऑप्शन आपका डी कर लेना साथियों। एक कोलवी करके गाँव है, कौन सा, कोलवी करके गांव है। ठीक है, कोलवी करके गांव है झालावाड़ के अंदर, जहाँ पे आपके क्या है बुद्धकालीन गुफाएं प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलवी गुफाएं कहाँ से प्राप्त हुई है तो झालावाड़ से, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपसे 25 पूछा जाता है साथियों, सवाल बहुत ही प्यारा है। शिव की उष्णिसी, क्या है साथियों, शिव की उष्णिसी रूप में प्रतिमा कहाँ स्थित है। तो साथियों ये उष्णिसी करके ये प्रतिमा है, ये आपके राजकीय संग्रहालय भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे हो जाएगी साथियों, राजकीय संग्रहालय भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी से 26 पूछा जाता है साथियों, सवाल है मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट या परचनी ये साथियों आभूषण है। ये कहाँ किसके आभूषण है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मोरका, तंग, मोहरा और नेवाट, परचनी साथियों ये ऊंट के आभूषण है। कौन सा, ऊंट के आभूषण है साथियों। अगर आपने ऊंट को देखा होगा, राजस्थानी जो एक पारंपरिक जो वेशभूषा में ऊंट होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे आभूषण होते हैं, वही ये आभूषण है, ये किसके हैं, ऊंट के, याद रख लेना सभी। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 27 पूछा गया, क्या है साथियों, गले का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर करेंगे। एक गले का जो आभूषण है, क्या है साथियों, गले का जो आभूषण है वो आपका इससे संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन आपका 28 पूछा जाता है साथियों, सवाल बहुत ही प्यारा है। तन, सुक, दुताई, गाबा, गदर और गिरजाई डोडी, कानो, डगला आदि ये क्या है साथियों, ये सब किससे संबंधित है या फिर क्या है बताइए। ये सारे के सारे तनसुख हो गया, दुताई हो गया, गाबा, गदर और गिरजाई डोडी, कानो, डगला ये क्या है, एक अंगरखी जो होती है उसके विभिन्न प्रकार है साथियों। क्या है, अंगरखी के विभिन्न प्रकार कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर कर देना है। अगला जो सवाल आप सभी से पूछा जाता है 29 का साथियों, संत रैदास की छतरी निर्मित है। तो संत रैदास की जो छतरी है साथियों ये कहाँ निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ किला है, वहाँ पे आपके क्या है, संत रैदास की छतरी बनी हुई है प्यारे साथियों। अब अगला सवाल आप सभी से पूछा जाता है साथियों, बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल है साथियों, वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन, लोक देवता डूंगर जी और जवार जी जो इनके गीत हैं जिन्हें भोपो द्वारा गाया जाता है तो क्या कहलाते हैं साथियों। लोक देवता डूंगर जी और जवार जी की बात हो रही है ना, तो उनके जो गीत है साथियों वो गाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो इनके जो गीत है साथियों याद रख लेना सभी, शावली कहते हैं। क्या कहते हैं, शावली। ठीक है, याद रख लेना, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट कर देना है। अगला सवाल आप सभी से पूछा जाता है साथियों, सवाल पढ़िएगा यहाँ पे कि भीनमाल जालोर के अंदर जन्मे महाकवि माघ का प्रमुख रचना कौन सी है। बहुत ही अच्छा सवाल, इनका जन्म पूछे तो याद रखना भीनमाल जालोर। ठीक है, और इनकी रचना यहाँ पे दी गई है तो शिशुपाल जो वध है साथियों, कौन सी, शिशुपाल वध जो करके इनकी प्रसिद्ध रचना है, कौन सी, शिशुपाल वध। ये आपको महाकवि माघ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल साथियों आप सभी से पूछा जाता है, जैसे बूंदी के जो राजकवि सूर्यमल मिश्रण कहाँ पे हैं, जैसे राजकवि कहाँ के थे, बूंदी के, कौन थे, सूर्यमल मिश्रण। इनकी जो कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया है साथियों, इनकी जो एक कृति है वंश भास्कर, इसको पूर्ण करने वाले कौन थे, तो याद रखना साथियों मुरारी दान। कौन थे, मुरारी दान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या है प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखो आज की क्लास के अंदर आपको साथियों लगभग 32 क्वेश्चन करवाए, कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेगुलर अपनी क्लास आती रहेगी साथियों। बिल्कुल, धन्यवाद।